गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है, जो कहते हैं कि हमारा संगठन इस प्रदेश में दुर्बल है। वो इस भीड़ को देखें, ये हमारे संगठन की भीड़ है, ये हमारे संगठन की ताकत है। एक महिला का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। घर पे संघर्ष करती है, बाहर जाती है, खेती करती है, घर आकर सबके लिए खाना पकाती है, देखभाल करती है, सबका तमाम संघर्षों का सामना खुद करती है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का यह बयान बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश में एक तरह से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। 40% उन्होंने कहा है कि सीटें वो महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगी, यानी महिला कैंडिडेट्स को देंगी। उसके बाद उन्होंने अलग से पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर दिया महिलाओं के लिए। बड़े बड़े उन्होंने वादे किए हैं इसमें। यहाँ सवाल आज हम पूछ रहे हैं इस खास कार्यक्रम में कि क्या महिलाएं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाएंगी, या कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को जिताएंगी, या कांग्रेस पार्टी का जनाधार कितना बढ़ाएंगी। क्या एक नई कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की प्रियंका गांधी तैयार कर देंगी। जिस तरह से आप ये देखिए, पिछले हफ्तों में लगातार एक ही महिला है अगर जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक तरह से एक धुरी पर खड़ा कर दिया है, उसके केंद्र में आ गई है। और एक ऐसी पार्टी जिसका जनाधार काफी छोटा है, एक ऐसी पार्टी जो 3 दशकों से वहां सत्ता में नहीं रही है, एक ऐसी पार्टी जिसका काडर वहां बहुत कमजोर है, उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी जिस तरह से एक नई ऊर्जा का संचार करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरह से एक मृत पड़े शरीर में, एक कमजोर शरीर में खून का एक नया दौरान वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या महिलाओं का जो ये नया दांव खेला गया है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए, किस हद तक कामयाब होगा? इस कार्यक्रम में ये चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 5 में से 2 नौकरियां, सरकारी नौकरियां वो महिलाओं को देंगी। इसके अलावा गैस सिलेंडर्स देंगी, स्मार्टफोन्स देंगी, वो साइकिल्स देंगी। और खासकर जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की लगातार वो बातें कर रही हैं, उससे क्या एक नई कंस्टिट्यूएंसी तैयार करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से लखीमपुर से लेकर हाथरस से लेकर हर बड़ी जो राजनीतिक घटना है उसमें पहुंचकर एक बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही हैं प्रियंका गांधी। तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएंगी? क्या प्रियंका गांधी महिलाओं के बल पर उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी? ये तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 महिला पत्रकार मौजूद हैं। सोचा कि इस तरह का सब्जेक्ट है, हालांकि कई बार इस बात का भी आरोप लगता है कि क्या जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को ही बोलना चाहिए, क्या ये कोई महिला विभाग है? लेकिन आज मैंने ये सोचकर इस बात में बात की है कि महिलाएं किस तरह से इस चुनाव को देख रही हैं और इस दौर की जो बहुत ही मर्दाना माचो राजनीति है उसको वो पत्रकार होने के अलावा एक महिला के नजरिए से किस तरह से देख रही हैं। नीरजा चौधरी और निवेदिता झा दोनों बेहद एक तरह से मशहूर और साथ साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी आंखों के नज़र से गुजरते हुए देखी है कई दौर की राजनीति। तो सबसे पहले नीरजा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय राजनीति पर खासकर आपकी बहुत नज़र रहती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश जो कि माना जा रहा है कि 2024 से भी कई मायनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है सत्ता का। आप प्रियंका गांधी की अब तक की जो राजनीति है उसे आप किस तरह से देखती हैं, खासकर एक के बाद एक जो वो महिलाओं के लिए जो अपना खजाना खोल रही हैं? देखिए, आपने प्रियंका गांधी की राजनीति के बारे में पूछा। 2004 में जब ये अटकल लग रही थी कि राहुल या प्रियंका, उस समय परिवार ने तय किया था कि राहुल होंगे,
कई लोगों को लगता था कि उस समय अगर प्रियंका कूदती तो शायद कहानी कांग्रेस की अलग होती। अब ये परिवार का निर्णय था, उनका अपना निर्णय था, उनके बच्चे छोटे थे, जो भी कारण थे, कहीं ना कहीं राहुल क्लिक नहीं किए हैं। लेकिन प्रियंका भी जब आई राजनीति में, जब कूदी जिस दौर में, वो भी कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन हाल में जो उन्होंने 1-2-3 कदम लिए हैं, जो असली छक्का मारा है उन्होंने, वो 40% टिकट्स देना महिलाओं को। अब बहुत समय से 2010 के बाद विमेन आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण बिल, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और भूल गए लोग। लेकिन पिछले 11 साल में जो महिलाओं में जागृति आई है, नंबर 1, नंबर 2, जो एक पूल तैयार हुआ है महिलाओं को जो आज सफलता से लड़ाई लड़ सकती हैं चुनावी, वो है क्योंकि लोकल बॉडीज में महिला तैयार हो गई है। 30%, 50% से ज्यादा कई स्टेट्स ने उनको आरक्षण दिया है। ग्राम पंचायत में, लोकल बॉडीज में उनका अनुभव है गवर्नेंस में। तो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं कह पाएगी आज महिला नहीं है जिसको हम टिकट दे सके। एक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। तो एक मोमेंट, एक लम्हा, एक क्षण प्रियंका गांधी ने चूज किया है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, पहली बार कांग्रेस ने बहुत समय के बाद एजेंडा सेट किया है। हालांकि अब तक वो भाजपा का एजेंडा फॉलो करती रही है। अब तुरंत ये, जैसा कि एक छक्के से आप मैच नहीं जीतते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि यूपी का चुनाव प्रियंका जीत जाएंगी, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उत्तर प्रदेश से, मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो एक शब्द जो इस्तेमाल करते हैं आरफा जी, प्रियंका को इंटरेस्ट से देखा जा रहा है, एक नई नजर से देखा जा रहा है आज। तो अभी जो लगता है मुझे, मैं संक्षिप्त में कहूं तो अभी एज ऑफ टुडे वो सपा की वोट काटेंगी और 24 में क्या करेंगे ये देखने लायक चीज होगी। ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि इसी को लेकर मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती थी, क्योंकि 2 तरह के नज़रिए सामने आ रहे हैं और इस पे मैं थोड़ा सा देर में इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगी कि सपा के वोट काटेंगी या माना जा रहा है कि अपर कास्ट वोट काटेंगी वो भाजपा के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेताओं से मेरी इसी कार्यक्रम में मैंने उनका इंटरव्यू किया। उनका ये कहना था कि ये भी तो हो सकता है कि हम जो ब्राह्मण वोट है भाजपा का वो काटें, सपा का तो अपना बड़ा ही डेडिकेटेड वोट बैंक है। लेकिन उसके अलावा उस पर मैं चर्चा ज़रूर करूंगी। निवेदिता झा, ये बताएं आपकी, आपने बिहार की राजनीति को आप वहीं रह कर देखती हैं, आप पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो जो औरतों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं, महिलाओं के इर्द गिर्द डार्लिंग माने जाते हैं वो। उन्होंने एक नई कंस्टिट्यूएंसी तैयार कर दी है जिसमें महिलाएं चाहे किसी को भी वोट डालें ना डालें, नीतीश कुमार अगर इंडिपेंडेंटली भी यानी अपनी अलग पार्टी बनाकर किसी के साथ अगर कोalition में ना भी हों तब भी नीतीश कुमार को वोट करेंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बिहार में ऐसा कैसे संभव हो पाया, क्योंकि बिहार बड़ा ही सामंतवादी राज्य है, पिछड़ा राज्य भी है पढ़ाई के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट दूसरा इंडेक्स देख लिया जाए, और सामंतवादी जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे महिलाओं का जो स्टेटस है वो भी ज़्यादातर, भारत में वैसे तो सामंतवाद ज़्यादा है लेकिन बिहार उन राज्यों में है जहाँ ज़्यादा पिछड़ापन है। उसके बावजूद भी कैसे माना गया कि महिलाएं खुद अपने बल पर सोच सकती हैं, अपनी पसंद का नेता चुन सकती हैं, अपने परिवार के पुरुषों की मर्जी के अगेंस्ट या उनके खिलाफ जाकर नीतीश कुमार को वोट दे सकती हैं? बहुत ही ये सवाल बहुत जरूरी सवाल है अभी के राजनीतिक दौर के लिए। और आपने ठीक कहा कि बिहार के अंदर ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आया जहाँ की राजनीति में महिलाएं थी नहीं। अगर आप थोड़ा पीछे चले, हम बिहार की राजनीति उस समय एक नया मोड़ आया 1989 में जब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी और केंद्र के साथ बिहार के सत्ता के समीकरण में भी बहुत बड़ा बदलाव आया और मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई। लेकिन उसके बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और लालू प्रसाद आए और एक नई तरह की राजनीति की बयार आई। अगर आप उस वक्त के वोट
पैटर्न देखेंगे तो उस वक्त पहली बार महिलाएं बड़ी मात्रा में उन्होंने लालू प्रसाद को वोट दिया और नए सिरे से ये सभी राजनीतिक दलों को लगा कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिलाएं राजनीति में एक बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। और ये एक नए तरह का प्रयोग आगे में लालू प्रसाद ने तो ये किया कि वो महिलाओं को अपने साथ लेकर आए, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कोई राजनीति में कोई जगह उस तरह से बनाई सिवाय इसके कि जब मुश्किल में पड़े तो उन्होंने राबड़ी को सत्ता सौंपी, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार भी नहीं थी। तो बिहार के पूरे राजनीतिक समीकरण में धीरे धीरे बदलाव आया और नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। तो ये आसान कदम नहीं था और इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की भूमिका नहीं थी। बिहार की जो राजनीतिक चीजें हैं आप देखेंगे कि उसमें महिला आंदोलन की भी बड़ी भूमिका है। और जिस तरह प्रियंका गांधी ने अभी 40% दिया, ये एक दूसरी राजनीतिक दलों में इसको लेकर बहुत हलचल है कि ये ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है। जी हाँ, तो इसी बहाने मुझे ये भी पूछ लेने दीजिए, इसी बहाने कि जब आप बिहार का जिक्र कर रही हैं, बिहार उत्तर प्रदेश कई मायनों में बहुत अलग है, कई मायनों में बिल्कुल एक है। वही जो हमारी हिंदी पट्टी है उसी का हिस्सा है। कल्चरली भी कुछ हिस्से हम कह सकते हैं बिल्कुल बिहार जैसे हैं, खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप फिलहाल प्रियंका गांधी को लेकर जो वो कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% सीटें जो हैं उन्होंने रिजर्व कर दी हैं। अभी फिलहाल वो कह रही हैं कि 5 में से 2 गवर्नमेंट जॉब्स देंगी वो। तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, क्योंकि बार बार इस बात पर चर्चा हो रही थी। वो भी, उस पर भी मैं आऊँगी सवाल पे कि इतने नेता कहाँ से आएंगे, इतनी महिला नेताएं कहाँ से आएंगी। लेकिन इसके अलावा गैस सिलेंडर का जिक्र किया है उन्होंने। वो कह रही हैं बस में आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स का जिक्र कर रही हैं, स्मार्टफोन की बात कर रही हैं, साइकिल देने की बात कर रही हैं। पहली बात तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? इतनी सरकारी नौकरियां हैं कहाँ जो महिलाओं को चली जाएंगी? देखिए, लुभावने नारे तो हमेशा से रहते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है अगर प्रियंका ये बातें कह रही हैं। लेकिन एक राजनीतिक जो जिसको कहते हैं सीरियसनेस जो है वो प्रियंका के अंदर इसलिए दिखती है कि उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कहकर दूसरे राजनीतिक दलों में भी एक खास तरह की खलबली मचा दी। और उनका ये भी क्रिटिसिज्म है कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तो जो इतनी पुरानी हमारी राजनीतिक दलों की मांगे रही है, महिला राजनीतिक दलों की, उनको आरक्षण दिया जाए, उन्होंने उस आरक्षण के सिलसिले में कोई बहुत माकूल परिवर्तन नहीं किया, कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया और अभी तक वो मसला लटका हुआ है। इसलिए ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक मजबूत कदम है। और इस तरह की बात से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। ये ठीक कहा गिरिजा जी ने कि ये जरूरी नहीं है कि वो जीत ही जाए, क्योंकि बहुत मुश्किलें होंगी। बिहार का ये अनुभव है कि पहली बार जब महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला था तो पहली दफा लोग कहते थे कि वो राज नहीं कर रही थी, उनके बदले उनके पति राज कर रहे थे। लेकिन चीजें कुछ सालों में बदली। ये देखा गया कि महिलाएं सशक्त होकर बाहर निकली, वो कामकाज में हिस्सा लेने लगी, वो राजनीति को समझने लगी। तो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ राजनीति में सिर्फ महिलाएं रही हैं, बहुत सारे पुरुष भी रहे हैं। लेकिन असली चुनौती यह है कि वो सत्ता तक पहुंचने के लिए जो पूरी गुटबंदी है, जो पूरी राजनीति है, उससे अलग छवि की महिलाएं कैसे आए। वो महिलाएं कैसे आए जो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, जो रोजमर्रा सड़क दिखती हैं। वैसी महिलाओं को राजनीतिक दल कितने टिकट देते हैं? क्या वो जाति, धर्म, ये चीजें नहीं देखेंगे? क्या उनको नहीं जोड़ेंगे? तो ये सारी चीजें मैं इस सवाल पे आती हूँ। ये बहुत अहम सवाल है जो मेरे दिल के भी करीब है कि क्या महिलाओं को ये मान लिया जाए कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, उनकी कोई पहचान नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता? क्या उनके अंदर जातिवाद या सांप्रदायिकता नहीं होती? क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ ये पुरुषों की बात है और जो महिलाएं हैं वो इन सबसे ऊपर होती हैं? नीरजा जी, ये बताइए कि ये बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, मैं इसीलिए कहती हूँ महिलाओं के नज़रिए से देखने के लिए कि अभी निवेदिता झा ये कह रही हैं कि पहले जब पुरुष, वो भी तो इनएक्सपीरियंस्ड ग्रोथ होते रहे होंगे, उन्हें भी तो अनुभव की कमी होगी, लेकिन चूंकि उन्हें अवसर मिला, एक बार फेल हुए, दोबारा फेल हुए और फिर अच्छे नेता बन गए। क्या महिलाओं को भी ये अवसर मिलेगा? क्या उनको इजाज़त है इस बात की कि वो फेल हो जाएं, वो नाकाम हो जाएं? क्या प्रियंका गांधी 1, 2, 3 चुनाव में नाकाम होने के लिए तैयार हैं और फिर भी अपने पैरों पे खड़ी रहें, अपनी बात पर टिकी रहें? क्योंकि
कई बार टिप्पणीकार ये कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को करीब से देखते हैं, आपने भी कहा है कि एक नई हलचल, एक ऊर्जा तो पैदा की उन्होंने, प्रियंका गांधी ने, लेकिन बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी। नहीं, वो बात सही है आपकी कि देर कर गई, पर देर आए दुरुस्त आए। पर मुझे लगता है कार्ड इतनी आसानी से वापस बोतल में नहीं डाला जाएगा। चाहे प्रियंका इतना करें, इतना करें, इतना करें, आप जैसे कह रही 2-3 चुनाव हारने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं मानती हूँ हारने की जरूरत नहीं है। आज उतनी महिलाएं हैं अवेलेबल जो जीत सकती हैं, जो 10 साल पहले कहानी नहीं थी। ये सही है कि महिला के पास उतना पैसा नहीं होगा, हो सकता है परिवार का सपोर्ट नहीं हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, ये सब होगा, पर कितना पार्टी उनको सपोर्ट करेगी उन चीजों पे बहुत निर्भर करने वाला है। जैसा कि कहा ना, वोट बैंक के रूप में तो महिला अब उभर के आ गई है। नरेंद्र मोदी के लिए वोट महिलाओं ने दिया है, नीतीश कुमार जीते हैं महिला के वोट पे, इतना डिफेंसिव पे थे, महिला की वोट से ही वो वापस पावर में है आज। और प्रोहिबिशन को लेके पहले भी आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में एक महिलाओं का मुद्दा था। ये राम मंदिर को लेके महिलाओं ने, वो ये जोक होता था अरफा कि मुलायम सिंह की फैमिली की महिलाओं ने भाजपा को वोट किया था जब वो ये कह रहे थे कि मैं एक परिंदा नहीं आने दूंगा अयोध्या में। तो महिला वोट बैंक के रूप में उभर के आ गई हैं। अब उनके लिए राजनीति होगी सिर्फ, या उनके साथ राजनीति होगी? तो प्रियंका का जो एक कदम है, वो आरक्षण का मुद्दा भी नहीं उठा रही है क्या भाजपा, और ये हो सकता है भाजपा अपना काउंटर पत्ता जरूर खेलेगी, हो सकता है वो आरक्षण बिल को 24 के चुनाव से पहले ले आए, वो भी चुप रहने वाली नहीं है, हर पार्टी अपना पत्ता खेलेगी। तो जैसा कहा जा रहा है कि खलबली तो मच ही गई है ना हर पार्टी में, और जितना ये एक दूसरे को अटैक करेंगे, प्रहार करेंगे, उतना ही महिलाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि रेडार पे महिला का इश्यू रहेगा। आपको साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, ममता बनर्जी को भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। मैंने खुद पश्चिम बंगाल का चुनाव, जी हाँ, पश्चिम बंगाल का चुनाव मैंने यही कवर किया, और मैंने देखा एक जो बड़ी चीज जो एक महिला होने के नाते भी, महिला पत्रकार होने के नाते भी बहुत दिल खुश कर गई। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सारी महिला नेता बहुत अच्छी होती हैं या पुरुषों से बेहतर होती हैं, तमाम तरह की कमियां जो पुरुषों में होती हैं महिलाओं में भी होती हैं, लेकिन जो मैंने एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट जो मैंने देखा वो ये कि कैसे वो स्पेसेस जहां महिला नेता होती हैं, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द भी जितनी महिलाएं थीं, उन पूरे स्पेसेस को जिस तरह से एक ह्यूमनाइज कर देती हैं महिलाएं। एक महिला पत्रकार के तौर पे मैं जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाती हूँ, देखती हूँ कि इतना बोलबाला है पुरुषों का, कभी कभी तो सैकड़ों लोगों की भीड़ में मैं अकेली महिला पत्रकार होती हूँ, लेकिन जब महिला नेता होती है तो ऐसा नहीं होता, 2, 4, 6, 10, 20, 50 महिलाएं उसके इर्द गिर्द होती ही हैं। और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द उनके कार्डर के तौर पर भी गांव में, देहातों में, शहरों में जो प्रोफेशनल महिलाएं थी, वो जो किसान महिलाएं थी, वो इतनी बड़ी तादाद में उनके लिए वोट किया, तो वो भी एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बन गई थी। और महिलाओं को बहुत, ममता बनर्जी ने महिलाओं को बहुत एनकरेज किया है। अगर आप देखेंगे जिन जिन को टिकट दिया है, और आज बहुत शानदार तरीके से वो सामने आ रही हैं, और जिस तरह से, जिस लड़ाकू तरीके से ममता बनर्जी लड़ी हैं, वो तो पूरा देश ही देख रहा है ना। इसीलिए तो उनको 24 के लिए बहुत अगेन इंटरेस्ट की नजरों से देखा जा रहा है। तो मतलब एक लगता है पॉलिटिक्स में कुछ खुल गया है। अब कौन इसका फायदा उठाएगा, प्रियंका उठाएगी, बीजेपी उठाएगी, ममता बनर्जी उठाएगी, वो हमें मालूम नहीं इस समय, पर महिला सेंटर स्टेज आ गई हैं पॉलिटिक्स की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है निवेदिता झा। कहीं ये इस बात का जवाब तो नहीं है, पिछले 7 साल में जितनी मर्दाना राजनीति हमने देखी कि उनका सीना कितना चौड़ा है या उनका कद कितना ऊंचा है, उसके बावजूद भी जो मर्दाना राजनीति हमने देखी लव जिहाद के इर्द गिर्द, जिस तरह से हमने देखा है लगातार कि एक पुरुष ही है, एक इतना बड़ा सेवियर मसीहा जो भारत को बचाएगा, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, क्या उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर भी आप ये राजनीति देख रही हैं? ये इस पूरी राजनीति को बहुत नजदीक से देखने की जरूरत है कि आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने के किसी एजेंडा को जो सेट करती रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उसका जवाब देती रही हैं। पहली बार कांग्रेस ने एक ऐसा एजेंडा सेट किया है जिस पर सभी पार्टियों की खलबली है और उसके पीछे दूसरी पार्टियां चल रही हैं।
अब खास करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इसके पहले लव जिहाद जैसे मुद्दा थे, और जो जिनका प्रिय मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक जैसे विषयों को लेकर जो मुद्दे भुनाए जाते रहे। और 3 तलाक भी याद दिलाना चाहती हूँ आपको, लव जिहाद के अलावा 3 तलाक भी। हाँ, 3 तलाक, लव जिहाद, यही सब मुद्दे पिछले चुनाव में उभर कर आ रहे थे। और पिछले चुनाव बिहार की भी अगर आप देखें कि बिहार में पहली बार उस तरह के मुद्दे नहीं थे। पहली बार मुद्दा आया कि लोग बेरोजगार हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा बना, और तेजस्वी ने इस मुद्दा को लिया, जिसके पीछे सभी दूसरी पार्टियां गोलबंद थी। तो मैं इस बात के लिए तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस को बधाई जरूर देती हूँ कि उन्होंने अपनी राजनीति करने की वजह से ही सही, लेकिन वो एक राइट पर्सपेक्टिव में उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन ये उनकी आलोचना भी ये है कि वो कितनी गंभीर है महिलाओं के मसले को लेकर। क्या वो महिलाओं को राजनीति में जो 33% आरक्षण की मांग है उसको अब तक उन्होंने क्यों नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस, अगर आपको याद हो, मैं उन दिनों जब जिस अखबार में काम कर रही थी, शायद 15 साल या 20 साल पहले, तो कांग्रेस ने एक नया जुमला दिया था कि पार्टी के अंदर लगभग 30% महिलाओं को होना चाहिए। उसका भी बहुत स्वागत हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पूरा, आपने जिस बात की तरफ इशारा किया कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य अभी भी बहुत मर्दाना है, बहुत इस तरह का है कि जिसमें कि महिलाओं के लिए बहुत गुंजाइश नहीं बचती है। वही महिलाएं आती हैं जिसके पति बहुत वर्चस्व वाले हैं, जिनके पास पैसा है, ताकत है और जाति है, वैसी महिलाओं को राजनीति में दिया जाता है। बिहार के चुनाव में ये बदला, और बिहार में खास करके जो पंचायती राज चुनाव है, उसने जरूर देश को एक नया संदेश दिया कि महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिलाएं सीधे सीधे राजनीति में भागीदारी भी लेती हैं, महिलाएं निर्णय कर सकती हैं, महिलाएं राजनीति में बोल सकती हैं, और उनके भीतर भी ये समझ विकसित हो चुकी है कि कौन सी पार्टी आना चाहिए। लेकिन निवेदिता जी, लेकिन ये बताइए, प्रियंका गांधी जो अब ये कह रही हैं 40%, चाहे वो यहाँ सीटों की बात कर रही हो रिजर्व करने की, या फिर वो तस्वीरें तो उनकी बहुत खूबसूरत लगती हैं ग्रामीण इलाकों में जहाँ महिलाओं के हाथ से खाना खा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि इतनी मर्दवादी, घिनौनी एक तरह की सांप्रदायिक राजनीति के दौर में एक महिला नेता जाती है और फिर महिलाएं नजर आती हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से लगता है कि भारत का जो एक पुराना एक कल्चर था वो वापस आ रहा है, जिस प्रगतिशील राजनीति का हम सपना देखते हैं, हर प्रगतिशील भारतवासी, उस तरह की एक तस्वीर नजर आती है। लेकिन अगर उसको हम उस सरहद को उसे खुरच के देखें, जो ऊपरी सतह है उसको, तो मुझे ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि, चूंकि प्रियंका गांधी के बारे में मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है, अगर मैं उनसे जानना चाहूँ कि ये बताइए आपकी पॉलिटिक्स क्या है, जो ये एक बहुत बुनियादी सवाल है कि प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स क्या है, जाति पर क्या उनकी पॉलिटिक्स है, धर्म पर क्या उनकी पॉलिटिक्स है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 40% जो सीटें रिजर्व होंगी ये फिर मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, मिसेस खान, इन्हीं को मिल जाएंगी। मैं ये कह रही थी कि देखिए, ये प्रियंका गांधी, ऐसा भी नहीं है कि चीजें बहुत सारी बदल गई हैं, जब उनको जाति में बहुत दिलचस्पी नहीं रह गई है, वो सिर्फ महिलाओं के हित की बात कर रही है। राजनीति भी है जहाँ जाति भी है, जहाँ पैसा भी है, बाकी चीजें जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लिए जरूरी है कि दलित, ब्राह्मण और ओबीसी को लेकर कांग्रेस एक नए तरह का समीकरण बनाना चाह रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि 40% महिलाओं को दे देने से चीजें बदल जाएगी, लेकिन एक डिस्कोर्स में आया, मेरे जैसे जो फेमिनिस्ट महिलाएं हैं उनके लिए ये बड़ी बात है कि कम से कम डिस्कोर्स में तो आया कि 40% महिलाओं को देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। और उसके पीछे जो बात उन्होंने कही, उनकी मंशा कितनी सही है वो तो अभी आकलन का विषय है, कि जो बात उन्होंने कही कि 40% टिकट देने का फैसला उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको मार दिया गया, या हाथरस की उस बेटी के लिए जिसको न्याय नहीं मिला। तो ये जो महिलाओं को लेकर एक संवेदना दिखती है, उसका असर जरूर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर, मुझको लगता है। लेकिन साथ साथ एक क्रिटिसिज्म भी है कांग्रेस का, और वो सवाल खड़े किए जाने चाहिए ईमानदार पॉलिटिक्स की तरफ से, और सभी महिला आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं खड़ी कर रही हैं कि भाई अब तो कम से कम महिलाओं को आरक्षण दो।
अब तो 33% आरक्षण की बात दो, 50% इस देश की महिलाएं हैं, 50%, और तब भी वो अभी हाशिए पर है राजनीति में। 52% वो बिहार के पिछले चुनाव में 52% महिलाओं ने वोट दिया, और कितने प्रतिशत महिलाओं को आपने टिकट दिया। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा महिलाओं को हाशिए पर ढकेलने वाली है। ये पुराने राग दोहराए जा रहे हैं कि महिलाएं कैसे जीतेंगी चुनाव, किस तरह से जीतेंगी, और उन्हीं महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है जिनकी जाति बहुत मजबूत है, जिनके पास पैसे हैं। जो महिला आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है वो हाशिए पर। जी हाँ, नीरजा जी, ये बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे भी कि जो मैं जिस मिसेस शर्मा वर्मा और मिसेस खान का जिक्र कर रही थी कि वही जो वर्चस्व की राजनीति है, वही जो प्रभावशाली समूह हैं, उन्हीं परिवारों से सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलिए पति नहीं तो पत्नी लड़ गई चुनाव, चलिए बेटा नहीं तो बेटी लड़ गई चुनाव। क्या ऐसा तो नहीं है कि फिर बहुएं मैदान में आएंगी? हमने देखे हैं बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, अभी भी देखिए जाएंगी आप तो जहां महिला उम्मीदवार खड़ी होंगी वहां पर नीचे पति का भी छोटी सी तस्वीर लगा दी जाएगी कि देखिए इन्हीं की पत्नी है, ये बताने के लिए। तो क्या इस तरह की तस्वीर तो नहीं उभर के आएगी कि 40%, अभी तक कुछ फीसद नजर आता था, अब उसी का एक बड़ा रूप 40% नजर आएगा? और दूसरे साथ साथ ये भी सवाल पूछ लेती हूँ आपसे कि जनाधार चूंकि बहुत छोटा है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तो इतनी सारी महिला कैंडिडेट्स आएंगी कहां से? ओके, पहला सवाल जो आपका है ना, अगर प्रियंका वो करती हैं तो सारी मूवी ठप हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने जैसे कहा देश वो नहीं है जो 10 साल पहले भी था। देश बदल गया है और बहुत यंग वोटर है, वो बहुत बारीकी से देख रहा है, वोटर देख रहा है उनकी तरफ। मुझे लगता नहीं ऐसी गलती करेंगी। नंबर 2, आपने आगे सही बात है, कांग्रेस ने जो खेल खेला है उसके पास जाति का आधार है ही नहीं। आज कोई जाति नहीं है उसके साथ। मुस्लिम माइनॉरिटी उसको प्रिफर करेगा, पर मुस्लिम अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा। और आपने शुरुआत में जो सवाल किया था ना ब्राह्मण का, जो कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं कि आप क्यों मानते हैं ब्राह्मण क्यों नहीं आएगा, मुस्लिम की ही बात क्यों करते हैं? ब्राह्मण तब तक नहीं आएगा जब तक दलित आपके पास नहीं आएगा। दलित आएगा, उसके साथ मुस्लिम जुड़ेगा तो ब्राह्मण जुड़ेगा आपके साथ। और कांग्रेस ये समझती है इस चीज को। अगर उसको वापस अपना पुराना वोट बैंक इकट्ठा करना है तो इस समय ना आपके पास कम्युनिटी का है वोट बैंक, ना आपके पास जात का है वोट बैंक। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एक छक्का है। आप पुरानी अम्ब्रेला पार्टी क्रिएट कर रहे हैं अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस कम्युनिटी थ्रू women. So it is a chakka for that reason. Last point I want to make, Arfa, if you'll allow me. प्रियंका ने बहुत अहम चीजें प्रॉमिस की हैं। 5 में से 2 सरकारी जॉब्स। आप कह रही हैं बहुत कम सीमित है, बिल्कुल सही है। मंडल वाज प्रॉमिस ऑफ कितने जॉब्स? 27,000 जॉब्स ओनली। देश की राजनीति को बदल दिया, टिल टुडे राजनीति को बदल दिया। सो इट इज नॉट द नंबर ऑफ जॉब्स, इट इज के जॉब्स दे रहे हैं आप। दूसरा जो उन्होंने कहा साइकिल देना, हमें मालूम है नीतीश कुमार का साइकिल का प्रोग्राम लड़कियों के लिए कितना सफल रहा, क्योंकि वो स्कूल जा सकती हैं। लेकिन जो सिलेंडर उन्होंने पकड़ा है ना, सिलेंडर इज अ फ्लॉप शो। क्योंकि भाजपा ने देख लिया, एक सिलेंडर आपने दिया, उसके बाद आप नहीं दे सकते हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आज आप गांव में जाके देखिए, 5 साल बाद पहले जब हम गए थे यूपी के चुनाव में, सब सिलेंडर कह रहे थे। नहीं, और दूसरे नीरजा जी, सिलेंडरों के चूल्हे बना लिए गए हैं, सिलेंडर को ऊपर से काट के उसका चूल्हा बना लिया गया है। नहीं, कहीं ना तो रिबन बांध के मेरी छोटी बेटी की डावरी होगी तो उसमें दूंगी मैं, क्योंकि मैं दूसरा सिलेंडर तो ले ही नहीं सकती ना। तो सिलेंडर इज नॉट, मैं कहूंगी आप टीवी दे दीजिए, ग्राइंडर दे दीजिए जो जयललिता देती थी। आई डोंट फाइंड इज जो कहते हैं ना ये फ्रीबी, ये तो बिल्कुल सशक्तिकरण करता है महिला के लिए। ग्राइंडर, वो जितना पीसती है, मेहनत करती है, उसको ग्राइंडर हाथ में आ गया तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक टूल है वो, अगर देना है तो। लेकिन आई थिंक शी इज ऑन द राइट ट्रैक। जो चीजें वो पकड़ रही हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा, और जैसा मैं बार बार कहती हूँ, बीजेपी चुप नहीं रहने वाली है। बीजेपी विल प्ले इट्स काउंटर, और महिलाओं को लेके काउंटर खेलेगी वो। जी, तो वो भी मद्दे रखना।
जी, But it's a बहुत very बहुत शुक्रिया। interesting scene. बिल्कुल, बहुत दिलचस्प हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, निवेदिता झा और साथी नीरजा चौधरी। तो दोनों इस बात पे कम से कम सहमत नजर आ रही हैं कि जो एजेंडा सेटिंग का काम है वो ऐसी पार्टी ने कर दिया उत्तर प्रदेश में जिसको कोई गिन भी नहीं रहा था। तो कम से कम पार्टी काडर में जो एक ऊर्जा जिसको कहते हैं वो ऊर्जा आ गई है, दिलचस्पी पैदा हो रही है, मीडिया अटेंशन मिल रहा है। मैं कार्यक्रम कर रही हूँ यहाँ पे दोनों पत्रकारों को बिठाकर, अगर प्रियंका गांधी ये सब नहीं करती तो शायद मैं भी ये कार्यक्रम नहीं करती। तो एक तरह से एक नई ऊर्जा का संचार तो हुआ है, लेकिन क्या इससे ऑपोजिशन के जो वोट्स हैं उनमें बंटवारा होगा, या जैसे कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो भाजपा का पक्कास वोट है, खासकर उसमें जो ब्राह्मण वोट है, माना जाता है कि ब्राह्मण जो समुदाय है बहुत होशियार होता है, अगर वो देखेगा कि जीतता हुआ कैंडिडेट है तो कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।